योगी सरकार जी जो काम कर रहे हैं वो अपने सरकार का काम है, करती रहे, मगर ये जो मंदिर और मस्जिद का भेदभाव जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। ये हुकूमतों को बांटा जा रहा है। सर देख रहे हैं कि मोदी जी को चाहिए ये सत्ता खत्म कर दिया ना, तो 1991 का एक खत्म करके सारा मस्जिद तोड़वा दे। उन पक्ष से उनसे लाके पूछो कि मूर्ति अगर यहाँ नहीं निकले तो फिर क्या करेंगे वो। उनके पास बहुमत है, एक बनाए सारा मस्जिद तोड़वा दे, अपने घर में नमाज पढ़ेंगे। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। इस वक्त मैं दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर खड़ी हूं और यहां आप चारों तरफ देख सकते हैं मार्केट लगा हुआ है। हर कोई, कुछ लोग धर्म को निभाते हुए नमाज भी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग रोज़गार में लगे हुए हैं। और ऐसे में हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक अलग मांग कर दी है। अभी तक जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटती है, उसके बाद कहा जाता है काशी मथुरा अभी बाकी है, लेकिन उसके बाद अजमेर आता है, संभल आता है और इस तरीके से तमाम मस्जिदों में दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर था। और ऐसे में जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उनको लेकर दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में 2 मंदिर थे जिन्हें तोड़कर उनके अवशेष से इन्हें बनाया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब मीडिया एक पक्ष को दिखाए तो हमें ज़रूरत है दूसरे पक्ष को भी जानने की कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर रोज़गार कर रहे ये लोग क्या सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। मैं जामा मस्जिद नहर पटरी पे मीना बाज़ार में काम करता हूँ। जैसे कि आज का जो इशू चल रहा है, जो जामा फला मस्जिद संभल को ले लिया, अभी संभल में इतना बड़ा वाक़या हुआ है और वहाँ पे इतनी बड़ा हादसा हुआ है, इसमें सारा मुसलमान भाइयों के ऊपर इशू रखा गया है। योगी सरकार जी जो काम कर रहे हैं वो अपने सरकार का काम है, करती रहे, मगर ये जो मंदिर और मस्जिद का भेदभाव जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। यह हुकूमतों को बांटा जा रहा है। अच्छा, देखिए, जैसे आपने संभल की बात कही, ठीक है, तो संभल में ये भी एक पक्ष कहता है, वहाँ के जो हिंदू हैं जिनके कई वीडियोस सामने आए, तो एक पक्ष ये भी कहता है कि पहले वहाँ पे मतलब मस्जिद तो थी, नमाज भी पढ़ा जाता था, लेकिन वहाँ पे कुआं भी था जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो वर्ग हैं, वहाँ पे सांसद और लंबे समय से उनके परिवार का वर्चस्व है, मुसलमान है, तो उन्होंने उस कुएं को बंद करवा दिया, जिससे एक तरीके से हिंदुओं को उनकी आस्था से रोका गया है। देखिए, वो जो शिवलिंग का जो कहा जा रहा है ना, वो कुएं के बीच में जो है, ये तो जामा मस्जिद के अंदर जैसे फुहारा लगा हुआ, वो भी अगर कल को ये भी कह देंगे वो भी शिवलिंग है, वहाँ पर भी ऐसा कोई इशू नहीं है। जब वहाँ बनता है तो एक फुहारा बीच में लगा दिया जाता है कि पानी निकले, उधर शोषी हो जाती है। अब उन्होंने उस स्थायी जगह को पकड़ लिया कि जी ये शिवलिंग है। वहाँ शिवलिंग लिखी भी है, ये बताओ आप, या शिवलिंग के ऊपर वहाँ पर कोई मजहब या मूर्ति या कोई तस्वीर है तो ये भी बताओ ना। कुएँ को कह दिया जी ये शिवलिंग है, कहाँ से हक में? यानी कि जिसकी लाठी उसी की सरकार आज जो चाहेगी वही होगी। यानी कोर्ट भी एकदम ऐसे बैठा हुआ 2 घंटे के अंदर अपना फैसला सुना देता है और पक्ष में कहता है जी ये मंदिर है। ये कहाँ का मुद्दा है? चलिए, वो तो उत्तर प्रदेश की बात होगी। इस वक्त हम दिल्ली में हैं, जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं यहाँ पर हम। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इनकी जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो राजस्थान की 2 मंदिरों को तोड़कर जो प्रतिमा है, मूर्तियाँ हैं मतलब भगवान की, उनके अवशेष से इन मंदिर मतलब ये मस्जिद की सीढ़ियाँ बनी हैं। देखिए, जामा मस्जिद का मामला रहा, ये जामा मस्जिद का बेकार का मादा, ये इशू मनाने वाली कहानी है। ये पूरे हिंदुस्तान को जामा मस्जिद की मनाई हुई धार्मिक जगह है। अकबर बादशाह ने बनवाई थी। यहाँ पर उन्हें पता है कि यहाँ पर मंदिर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, वो कह रहा है जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियाँ हैं, तो कहाँ पर है उनसे ये पूछो। पहले उन पक्ष से उनसे लाके पूछो कि मूर्ति अगर यहाँ नहीं निकले तो फिर क्या करेंगे वो। कल को ये कह देंगे जी यहाँ तो मूर्तियाँ हटा दी गई हैं, सीढ़ियों के नीचे कह रहे हैं मूर्तियाँ, उनको कहाँ से वही आ रही है क्या? हर जगह से। अब अजमेर शरीफ को ही ले लिया, अजमेर शरीफ की दरगाह में भी कह रहे हैं, वहाँ पर भी मूर्तियाँ हैं जी, उसको भी कह रहा है। ये कहाँ का मज़हब है, कहाँ की इंसाफ है? ये सरकार जो है, ये सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, रोज़गार का कोई मुद्दा नहीं है, कारोबार है नहीं लोगों के बारे में। ये भेदभाव जो सरकार करे ना हिंदू मुस्लिम, ये गलत है। जनता शांति चाहती है, जनता कुछ नहीं चाहती, कारोबार चाहती है। ये लोग तो मज़े ले रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। कोई भी मज़हब का हो, कोई भी आदमी ये नहीं कहता आज हम कह दें फला मंदिर हमारा है, फला मंदिर हमारा, हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे, ये बनाने देंगे क्या? जिसकी लाठी उसी की भेंट चल रही है ना। लेकिन देखिए, 1526 ईस्वी में जिस तरीके से कि मुगल का शासन होता है, तो दावे किए जा रहे हैं कि उन लोगों ने अपने वर्चस्व के लिए हिंदुओं के मंदिर को तोड़ कर यहाँ पर मस्जिद बना। देखिए, ये गलत बात है। ये जामा मस्जिद के सामने बाहर अभी सुभाष पार्क पे अकबरी मस्जिद थी, ये मुगलों की बनाई हुई मस्जिद थी, इसका नामी गिरामी था। आज उस मस्जिद को क्यों बंद कर दिया गया? कोर्ट के अंदर क्यों जाने दिया? वहाँ पे भी कल आप वहाँ क्यों नहीं कह रहे कि यहाँ मंदिर था?
वहाँ कह नहीं सकते ना वो मंदिर था, वो मस्जिद थी हकीकत में। जैसे कि लाल किले है, लाल किले के अंदर भी मस्जिद है, तो वहाँ पे भी कल को कह देंगे उस मस्जिद के अंदर भी मंदिर है। ये कहाँ का इंसाफ है? जो मस्जिद देखी जो मुगलों की बनाई हुई है उसमें कह दिया कि जी ये मस्जिद ये मंदिर है। यहाँ ने कहा आज जामा मस्जिद को शाही वर्ल्ड है, पूरे नाम है इसके अंदर, इसके सीढ़ियों के नीचे कह रहे मंदिर है। क्या मंदिर है तो बताओ कहाँ पर है, ये बताओ। मैं ये कहता हूँ जो कहा जा रहा है कि मंदिर नहीं है, मूर्तियों को तोड़ के उन और उससे सीढ़ियां बना दी। ये गलत है। ये जो पूरा एरिया था ये पहाड़ी की चोटी पे था, उन लोगों को ये तो पता है नहीं। ये भी मस्जिद भी पहाड़ी की चोटी पे बनी हुई है, कहाँ से बनी हुई है? ये तो खुदाई नक्शा है। उन्होंने दावा कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद मूर्तियाँ हैं? ये सारी सरकार की दोहरी सियासत है और एक तरफा मामला है ये। हम इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है जी। ये सरकार तो बस भेदभाव पैदा कर रही है। पहले बुद्ध मज़हब था, मज़हब के बाद में आज सब मज़हब बन गए। मुस्लिम मज़हब बना, सिख मज़हब बना, ईसाई मज़हब बना, मुसलमान धर्म बना। ये सब धर्म है, एक दूसरे के एक चारा है, प्यार चारा भाई मोहब्बत है सब। ये तो वो लोग काम कर रहे हैं जिनको सरकार पैसा देती है और दंगा करवाती है। जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से संभल में हुए है वो सब सरकार ने करवाया है? हमारा मकसद ये नहीं है सरकार ने करा, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको शैतानी फितना उठा हुआ है कि जी फला मस्जिद वहाँ पर मंदिर बनाया जाए, फला मस्जिद वो मंदिर है। ये तो बेकार की बातें हैं। इशू बनाना है, दंगा कैसे कराया जाए ये लोग सोच रहे हैं, मगर हम ये नहीं चाहते। जनता बहुत समझदार है। अच्छा देखिए, जो पक्ष इस तरीके की बात कह रहा है कि जो वहाँ पे मस्जिद था वहाँ पर पहले मंदिर था, उनका ये भी कहना है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वैसी स्थिति हिंदुस्तान के हिंदुओं की ना हो जाए, भारत के हिंदुओं की ना हो जाए, इसीलिए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बात है, हिंदुस्तान में भाईचारा प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। बांग्लादेश का बांग्लादेश वाले जाने, हम हिंदुस्तानी नागरिक, हम हिंदुस्तान में आज़ाद आदमी हैं, अपना रोज़गार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। हमें इन लोगों से कोई मकसद भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जनता से पूछ लिया आप, कि इसे भी कोई भेदभाव नहीं। हमारे बाज़ार के अंदर मुस्लिम गैर मुस्लिम सब लगाते हैं, सब अपने हैं, भेदभाव कोई यहाँ पर ये नहीं होता है। अगर भेदभाव वाली बात होती तो पता लगती ना। जनता समझदार है, जनता समझ रही है सरकार क्या चाह रही है, मगर ये बहकावे में नहीं आ रही है। लोग अपना कारोबार से मकसद रख रहे हैं। ये सब बनाई हुई कहानियाँ हैं, बनाई हुई फिल्में हैं। सरकार को भी पता आज हमारे को क्या करना है क्या नहीं, कोर्ट हो या कोई भी हो, मगर ये सब है ना बेकार की चीज़ें हैं। अपना कमाओ और अपना घमाओ, ये बढ़िया आज के टाइम में। किसी की बातों में ना हो, फितला फजूला फतना न बनाओ, फिसादों में घुसो नहीं, अपना रोजगार करो, कारोबार करो। अच्छा, संभल में देखिए जो उन युवाओं ने जिन्होंने पथराव किया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि युवा जिन्हें भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था, उन्हें राजनीति में उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया? अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपकी बात मैंने बड़ी करी, ज़रूरी है उसमें सारे जो पथराव कर रहे हैं तो वो मुसलमान हैं? एक बात बताइए, चलिए एग्जाम्पल दीजिए, उसमें कौन गैर मजहब हो सकता है ये भी पता हो सकता है? आपने तो ये कह दिया ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान, यानी कि सारी फिसाद मुसलमान की जड़ है और कोई हुकूमत नहीं है जड़ के अंदर। है सारा अत्याचार जो जुल्म जो कर रहा है, हो रहा है जुल्म, तो मुसलमान पे तो हो रहा है, मगर मुसलमान अगर जुल्म नहीं कर रहा तो उसको बदनाम किया जा रहा है, ये गलत है। वहाँ की प्रशासन ने बोला, मतलब रिपोर्ट्स में, प्रशासन की रिपोर्ट से हमने खुद संतुष्ट हैं। मैंने आपसे क्या किया, आप क्या हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं क्या हूँ मैं नहीं जानता। जब आप मुझसे परिचय करेंगे तो जब भी तो मैं जानूंगा ना आप कौन है और कौन नहीं है। आपने कह दिया कि जी सारे पथराव जो मुसलमान कर रहे हैं, उसके नाम लिखा हुआ है क्या साइन पे कि ये सारे मुसलमानों का दंगाती फिसादे कराया जा रहा है? अब ये मस्जिद हो, मंदिर होगा, बलवा को जो ये लोग उठा रहे हैं, ये तो सामने आन के कह रहे हैं, और लोग कहाँ जाते हैं उनके पीछे जो होते हैं, वो उस टाइम पे क्यों शामिल नहीं होते, वो शरीक क्यों नहीं होते? जब फिसाद के टाइम पे वो लोग शरीक हैं, और फिसाद जब हो जाता है इन मामलों में तो दोषी किसको ठहराया जाता है? मुसलमान को। उस टाइम पे मुसलमान कहाँ चले जाता है? मुसलमान को क्यों नहीं दोषी ठहराया जाता? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने साफ कहा कि जब कभी भी कुछ ऐसा होता है तो सीधे सीधे मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया जाता है। तो और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मिजानुर रहमान। रहमान जी, देखिए लगातार जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है, जामा मस्जिद का एक तरीके से मुद्दा उठ गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वो हिंदू मंदिर के भगवान की प्रतिमाओं के अवशेष से बनाए। क्या लगता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी हिंदू और क्या कहते हैं मंदिर और मस्जिद पे जाने वाला है? उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा में वो काम करती है कि हिंदू मुस्लिम हर जगह उसको मुराद दिखाई देता है। ठीक है, वो ऐसा ही करता है, उसका मुद्दा ही ऐसा है, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता है।
कुछ बोलना ही नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको, मतलब बार बार इस तरीके के मुद्दे उठते हैं और बेरोजगारी भी एक तरीके से समस्या है, जिसको लेकर अभी आपके जो साथ में हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार पे लोग लगे हैं लेकिन घसीट कर उन्हें हिंदू और मुस्लिम पे ले आया जाता है। क्या कहेंगे? अगर वो प्रूफ कर सकते हैं, क्या वो प्रूफ कर दे कि इधर मूर्ति था, वो ऐसे ही बकवास कर रहा है। उसका मुद्दा ही ऐसा है कि झगड़ा लगा दो, हम लोग मैनमेड ले गए, फायदा लूटे, ऐसा ही बात है उसका। और क्या आपको बोलेंगे? क्या लगता है इस वक्त जिस तरीके से वो बकवास कर रहा है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है अभी जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का मुद्दा बार बार उठ रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इस वक्त देख रहे हैं कि मोदी जी को चाहिए ये 370 खत्म कर दिया ना, तो 1991 का एक खत्म करके सारा मस्जिद तोड़वा दें, सारा मस्जिद तोड़वा दें। देखिए, ये 1991 के वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। उस एक्ट में ये कहा गया था कि जब भारत जब दो हिस्से में बटा था, पाकिस्तान बना और भारत बना, उस वक्त जिस तरीके से जहां पर मस्जिद है मस्जिद ही रहे, जहां पर मंदिर है मंदिर रहे, जिससे कि जो लोग जहां हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से रहे। देखिए, ऐसे में ना कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान मत जाइए ना, सुनिए मतलब जो जिस कुछ नहीं, उनके पास बहुमत है, एक बनाए सारा मस्जिद तोड़वा दे, हमने घर में नमाज पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं चाहते। नहीं, सवाल नहीं करिए। ये बताइए कहाँ लिखा है मूर्ति पूजा? ऋग्वेद में, सामवेद में, जो किसमें भी लिखा है? तो मतलब कह रहे हैं कि मंदिर में पूजा ही गलत है? कुछ सब गलत है, मजहब जाहिलों की लफी में। तो आज हमने दिल्ली के जामा मस्जिद में पहुंचकर यहाँ के मुसलमानों से जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली का मुसलमान जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है और अब दिल्ली के जामा मस्जिद पर भी सियासत होती हुई दिख रही है, ऐसे में यहाँ पर बात करके इतना तो पता लगा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी को रोज़गार चाहिए। हर कोई हुक्मा से यही कह रहा है कि साहब रोज़गार दे दो, साहब बच्चे पालने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर कभी और लड़ लिया जाएगा, फिलहाल युवा परेशान है, उसको थोड़ा काम दे दो। मैं कामनी जाब, वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया।